बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में बेस थ्योरम की डेरिवेशन, उसकी लॉजिक और चंद आसान सवाल किए थे। आज की वीडियो में मैं बेस थ्योरम के कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स करूँगा और इन प्रॉब्लम्स को करने के बाद आपका बेस थ्योरम का टॉपिक अच्छा तैयार हो जाएगा। तो मैंने आज की वीडियो में दो मुख्तलिफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एंड पे मैंने कुछ मज़ीद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी इंक्लूड किए हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है और गौर से समझना है कि बेस थ्योरम के ट्रिकी प्रॉब्लम्स के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कि एक अर्न के अंदर 4 बॉल्स हैं और हो सकता है कि वो चारों वाइट हों, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उनमें 2 वाइट या 2 ब्लैक हों। तो एक बॉल सेलेक्ट होती है और पता चलता है कि वो वाइट है और सवाल ये पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अर्न के अंदर सारी की सारी वाइट बॉल्स मौजूद हैं। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ थी। एक पॉसिबिलिटी कि सारी वाइट हो सकती हैं अर्न के अंदर, दूसरी पॉसिबिलिटी कि 2 वाइट या 2 ब्लैक। और हमसे सवाल पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारी की सारी वाइट बॉल्स मौजूद हैं। तो मैंने बेस थ्योरम के सवालों के लिए आपको बताया हुआ है। पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया था कि सबसे पहले आपने प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ तलाश करनी होती है और उसके बाद आपने एक गिवन इवेंट, जिसको हम ई का नाम देते हैं, वो तलाश करना होता है। तो प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। 2 इवेंट्स डिफाइन किए गए हैं कि लेट A1 इज इक्वल टू ऑल बॉल्स आर वाइट। पहली पॉसिबिलिटी कि सारी बॉल्स जो हैं अर्न के अंदर वो वाइट है, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि अर्न के अंदर 2 वाइट हैं या 2 ब्लैक हैं। तो ये 50% चांस हो सकता है जी। 50% चांस है कि अर्न के अंदर सारी वाइट बॉल्स हों और 50% चांस हो सकता है कि अर्न के अंदर 2 वाइट या 2 ब्लैक बॉल्स हों। ठीक है, ये दोनों मफरूज़े, दोनों हाइपोथेसिस ठीक हो सकते हैं। तो A1 एंड A2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी कि ये दोनों हाइपोथेसिस ट्रू हो सकते हैं। और जब 1/2 और 1/2 को ऐड करें तो ये 1 के इक्वल आता है, और यही मैंने आपको निशानी बताई थी कि प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। इनको हम प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ कहते हैं। अब हमने आगे जो काम करना है वो ये देखना है कि इस सवाल में कौन सा इवेंट गिवन है। तो यहाँ पर यह बताया गया है, जो रेड मार्कर से मैंने लिखा, अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड फाउंड टू बी वाइट। तो ये गिवन इवेंट है कि एक बॉल सेलेक्ट होती है और ये पता चल जाता है कि वो वाइट है। तो जो इवेंट गिवन है उसको हम ई कह देते हैं, यानी कि वाइट बॉल इज ड्रॉन या सिलेक्टेड। तो अब हमने जो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है वो ई गिवन A1 एंड ई गिवन A2, ये 2 प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। इनको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ भी कहते हैं। तो ई गिवन A1 यानी कि अगर अर्न के अंदर चारों वाइट बॉल्स हैं तो फिर वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखें, 4 वाइट हैं, 4 वाइट में से एक वाइट कितनी वे से सिलेक्ट हो सकती है? 4C1 वे से। ठीक है, और टोटल कितनी वे से बॉल सेलेक्ट हो सकती है? वो भी 4C1 वे से। तो यूँ अगर सारी वाइट बॉल्स हैं एक अर्न के अंदर और वाइट बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी फिर श्योरली 1 होगी। ठीक है, इट्स अ श्योर इवेंट। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ई गिवन A2, यानी कि अगर 2 वाइट बॉल्स मौजूद हैं अर्न के अंदर और 2 ब्लैक हैं, तो फिर वाइट बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी होगी 2C1 इंटू 2C0 डिवाइडेड बाय 4C1। ठीक है, जैसे हम सिलेक्शन प्रॉब्लम्स करते थे वैसे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सॉल्व हुई हैं। अब आप ये जान चुके होंगे कि इस सवाल में प्रायर और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करना रिलेटिवली टफ था पिछले टॉपिक से, जो मैं पिछली वीडियो में
पढ़ा चुका हूँ। इससे आगे हम बेस थ्योरम का फार्मूला अप्लाई करेंगे और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? A1 गिवन E। इसका क्या मतलब है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अर्न के अंदर सारी वाइट बॉल्स थीं गिवन दैट वाइट बॉल सेलेक्ट हुई। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि 2/3 आएगी। A1 गिवन E की प्रोबेबिलिटी 2/3 आएगी। और ऊपर जो प्रायर प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, जो हमने पहले फ़र्ज़ किया कि A1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, उससे ये मुख्तलिफ है। और यहाँ ये पते की बात है कि हमारे पास जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है, ये जो ई इवेंट आता है, ये प्रोबेबिलिटीज़ को अपडेट कर देता है। यानी कि ई ये है कि वाइट बॉल पिक हो गई। अब जब वाइट बॉल पिक हो गई तो जाहिर है ये चांसेस ज़्यादा हैं कि वो उस बैग से या उस अर्न से पिक हुई जहाँ ज़्यादा वाइट बॉल्स थी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में बताया गया है कि 3 कॉइन्स हैं जो बज़ाहिर एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन उनमें से एक आइडियल है, यानी कि ठीक है, उसमें हेड की और टेल की प्रोबेबिलिटी बराबर है, 1/2 1/2 है। और 2 बाइस्ड हैं, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताई गई है 1/3 एंड 2/3। तो एक कॉइन सेलेक्ट होता है रेंडमली और 2 दफ़ा टॉस किया जाता है। फिर आगे से कहा जाता है कि इफ़ हेड अपीयर्स बोथ द टाइम्स, अगर दोनों दफ़ा हेड आता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आइडियल कॉइन सेलेक्ट हुआ था। तो ये सवाल है। इस सवाल में 3 कॉइन्स हैं जो कि एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, उनको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी फिर बराबर होगी 1/3 1/3 1/3, क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं। और फिर उनमें जो है हेड्स की और टेल्स की प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो मुख्तलिफ दी गई है। एक में हेड सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, दूसरे में हेड सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और आइडियल कॉइन की हमें पता है प्रोबेबिलिटी वो 1/2 होती है। तो प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ यानी कि कॉइन्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटीज़ हमने लिख ली। ये हेड की को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी से मुख्तलिफ है। कॉइन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 ही है, क्योंकि सारे एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो अब यहाँ पर 3 इवेंट्स जो हैं, 3 तरह के कॉइन्स हैं। A1 आइडियल कॉइन, A2 सेकंड कॉइन जिसको हम बाइस्ड कहते हैं, और A3 थर्ड कॉइन वो भी बाइस्ड है। तो इन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़, प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ हमने लिख दी, और प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ का सम अगेन 1 है। अब हम ई इवेंट डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक कॉइन सेलेक्ट होता है और 2 दफ़ा टॉस होता है और दोनों दफ़ा हेड आता है। तो यहाँ हम क्या इवेंट डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ई इज़ इक्वल टू हेड अकर्स बोथ द टाइम्स। ठीक है, ये गिवन इवेंट है कि हेड आ चुका है दोनों दफ़ा। ठीक है, तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं। ई गिवन A1 यानी कि आइडियल कॉइन से 2 दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, चूँकि 2 दफ़ा हेड आया है तो 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन ई गिवन A2, अब अगर पहला बाइस्ड कॉइन जो है वो सिलेक्ट हुआ है तो वहाँ से 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 1/3। क्वेश्चन में 1/3 प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है, और दूसरा जो बाइस्ड कॉइन है उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 आपको नज़र आ रही होगी, क्वेश्चन में गिवन है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा कॉइन जो बाइस्ड है उसमें 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 4/9 आ जाएगी। अब ये प्रोबेबिलिटीज़ भी आपने देखा होगा इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं हुई जितना कि मेरी प्रीवियस वीडियो में, पहली वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई थी। यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिसमें ये प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल लॉ की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो वो मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके सामने कर दिए हैं। इस वीडियो के एंड में आपको वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। तो इससे आगे काम आसान होता है। हमने जस्ट बेस थ्योरम यूज़ करना है। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉइन
आइडियल था A1 गिवन E की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है और वो 9/29 आ जाएगी। इस क्वेश्चन के बाद मैंने मज़ीद 2 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, आप वीडियो को पॉज करके उनको देख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। नाउ एंजॉय द म्यूज़िक।